पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। न्यू गिरिडीह स्टेशन से रांची तक चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का किया गया विस्तार। अब मधुपुर से खुलेगी यह ट्रेन। गिरिडीह सांसद और अन्य लोगों ने न्यू गिरिडीह स्टेशन से दिखाई हरी झंडी। झारखंड मजदूर सरकारी महिला मोर्चा का जिला सम्मेलन हुआ संपन्न। राज्य सरकार के खिलाफ व्यक्त की गई नाराजगी। कहा, सत्ता संभालने के बाद सिर्फ आश्वासन देने का काम किया है हेमंत सोरेन की सरकार। रेड क्रॉस सोसाइटी गिरिडीह कार्यकारिणी समिति की चुनाव के बाद हुई पहली बैठक। फिजियोथेरेपी सेंटर व जिम के जीर्णोद्धार का लिया गया निर्णय। 21 जनवरी को आजीवन सदस्यों की आम सभा पर भी बनी सहमति। मवेशी तस्करी के खिलाफ बिरनी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। एसपी के निर्देश के बाद नाकाबंदी कर 2 ट्रकों में लदे 80 मवेशी को किया जब्त। हिरासत में लिए गए 10 लोगों से पुलिस कर रही है पूछताछ। अब खबरें विस्तार से। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर न्यू गिरिडीह स्टेशन से जमुआ, राजधनवार, हजारीबाग होते हुए रांची जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया। प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए सलैया स्टेशन पर ठहराव की मांग को लेकर सांसद को विज्ञापन सौंपी जाएगी। न्यू गिरिडीह स्टेशन में रविवार को इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि यह ट्रेन न्यू गिरिडीह स्टेशन से जमुआ, राजधनवार, हजारीबाग होते हुए रांची जाती थी। लोगों की मांग को देखते हुए ट्रेन के क्षेत्र को बढ़ाया गया और अब यह ट्रेन मधुपुर स्टेशन से खुलेगी, जो न्यू गिरिडीह स्टेशन जमुआ, राजधनवार, हजारीबाग होते हुए रांची पहुंचेगी। इस बाबत सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बताया कि इस ट्रेन को कुछ महीने पहले मंत्री अन्नपूर्णा देवी और अब लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहीं से रांची के लिए रवाना किया था और लोगों को इसका काफी लाभ मिल रहा था। लोगों की मांग थी कि इस ट्रेन को मधुपुर तक चलाया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लगातार प्रयास जारी रखा और बोर्ड में अपनी बातों को रखा। इसके बाद अब ट्रेन के विस्तार को मधुपुर तक किया गया। अब ज्यादातर यात्री इसका लाभ उठा पाएंगे। श्री चौधरी ने कहा कि लोकसभा में 7 स्टेशन को अमृत भारत का दर्जा दिया गया है, जिसमें यह भी स्टेशन शामिल है। उम्मीद करते हैं कि स्टेशन का जल्द ही आधुनिकीकरण किया जाएगा ताकि यहां से लोग राज्य और देश तक जा सके। इधर भाजपा के प्रदेश मंत्री विनीता कुमारी ने लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन का सलैया स्टेशन पर ठहराव की मांग को लेकर सांसद को एक ज्ञापन सौंपी। इस बाबत विनीता कुमारी ने बताया कि सांसद ने सकारात्मक आश्वासन दिया है कि बोर्ड में इस बात को रखकर जल्द ही सलैया स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव किया जाएगा। मौके पर लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, ADRM विनीता कुमारी, स्टेशन मास्टर संतोष सिंह, प्रियंका शर्मा, दीपक यादव, विनोद रजक, संजीत तरवे, मयंक कुमार, कमर्शियल इंस्पेक्टर दीपक कुमार आदि लोग मौजूद थे। हरी झंडी हम लोग दिखाए थे जो यहाँ से राजधानी का इंटरसिटी एक्सप्रेस के लिए उसी समय यहाँ के लोगों का डिमांड था कि भाई इसका एक्सटेंशन मधुपुर तक किया जाए। तो उस समय हम लोग आश्वासन भी दिए थे। आदरणीय मैडम अन्नपूर्णा देवी जी भी थे। हम लोगों का बहुत ही अच्छा प्रयास रहा। बोर्ड में हम लोग अपनी बात को रखे और धीरे धीरे ADRM साहब भी हैं, हम उनसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे इस स्टेशन को भी जो हम लोग अमृत भारत के तहत जो पूरे लोग ट्रेन का भी स्वीकृति हम लोगों को मिल गया और हम लोग 10 तारीख को उसको भी हम लोग हरी झंडी दिखाकर हम लोग शुरुआत करेंगे। तो इस तरह से क्योंकि कोयलांचल क्षेत्र में रेलवे को भी काफ़ी इनकम होता है तो यहाँ के लोगों को भी काफ़ी सुविधा मिले, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। मैं पुनः आप सभी लोगों से ही आग्रह करूँगा कि मैडम के द्वारा भी कौन स्टेशन सलैया स्टेशन में ठहराव के बारे में इनका आज रिक्वेस्ट आया
तो मैं इनको इस मंच के माध्यम से भी आश्वस्त करता हूँ, आपकी बात को हम बोर्ड में रखकर बहुत जल्द से जल्द उसको भी ठहराव का हम लोग करेंगे। इसके लिए सबको धन्यवाद, सबको जोहार। और चलिए सबको मिलकर हम लोग हरा झंडा दिखाकर इस ट्रेन को हम लोग विदाई करें और सबको धन्यवाद। जोहार। आज हम लोग गिरिडीह पुराने रेलवे स्टेशन न्यू गिरिडीह में हम लोग आज रेलवे स्टेशन में हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी और डीआरएम सर पचम्बा सलैया स्टेशन में इस ट्रेन के ठहराव को लेकर हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है और ये पूरे क्षेत्र की जनता का, पूरे क्षेत्र के लोगों का डिमांड है कि सलैया स्टेशन में ठहराव हो, क्योंकि न्यू गिरिडीह थोड़ा सा आउटसाइड हो जाता है। और हमारे माननीय सांसद महोदय ने सभी लोगों के सामने ये हम लोगों को आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द ही सलैया स्टेशन में इस ट्रेन का ठहराव होगा। इसके लिए मैं सांसद महोदय को और डीआरएम सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से। और आगे भी हम लोगों को भविष्य में उम्मीद है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये रेलवे की सुविधा दी जा रही है वो सुविधा आम जनता के लिए और ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए मैं सभी को फिर से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सब। झारखंड मजदूर सरकारी महिला मोर्चा का जिला सम्मेलन रविवार को पोलडीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता अंशुलता स्वरूप ने की। मौके पर अतिथि के तौर पर झारखंड मजदूर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह उपस्थित हुए। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान कहा गया कि राज्यों में कार्यरत महिलाएं शोषण के विरुद्ध लड़ाई करते हुए आ रही है, लेकिन उनकी मांगों को आज तक पूरा नहीं किया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अशोक कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड में लगभग 2 लाख सरकारी विभागों में वर्षों से अल्प मानदेय, अल्प प्रोत्साहन राशि में कार्यरत है तथा आंगनबाड़ी में कार्यरत सेविका, सहायिका, पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में कार्यरत जल सहिया, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्वास्थ्य सहिया अपने मांगों को लेकर 4.5 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है, परंतु झारखंड सरकार इन सभी को सिर्फ आश्वासन देने का काम किया है। श्री सिंह ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट आश्वासन दिया कि झारखंड में न्यूनतम मजदूरी से कम मानदेय नहीं होगा। उसके बावजूद जल सहिया का पूर्व से मिल रहा मानदेय रोक दिया गया है। कहा कि कुछ दिनों में चुनाव होने वाला है, इसमें इसका जवाब दिया जाएगा। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री से मांग किया गया कि न्यूनतम मजदूरी दिया जाए और आपके कार्यकाल में जो छटनी किया गया है उसको वापस काम में लाया जाए। विशिष्ट अतिथि कोडरमा सांसद प्रतिनिधि उषा कुमारी ने भी सम्मेलन को संबोधित की। वहीं जिला मंत्री सरिता देवी ने मोर्चा का प्रतिवेदन पेश की। मौके पर दिव्या देवी, सितारा प्रवीण, समा सिंह, उमा देवी, जयंती हेमरेम, कुमारी तनुजा, बबीता सिन्हा, मीना देवी, गुड़िया देवी, महामंत्री रघुनंदन विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष रूपलाल माता, मोहम्मद शाहिद, अनूप कुमार, मुतेश्वर प्रसाद समेत सैकड़ों महिलाएं उपस्थित थी। देखिए, झारखंड सरकारी महिला मजदूर मोर्चा जिला शाखा गिरिडीह का सम्मेलन आज किरण पब्लिक स्कूल में संपन्न हुआ। यह इसलिए मोर्चा तैयार किया गया 4 संगठन का, जिसमें आंगनबाड़ी कर्मचारी, जल सहिया कर्मचारी, स्वास्थ्य सहिया और पोषण सखी, और चारों कर्मचारी इसलिए महिला मिल गई कि 4 साल पार हो गया, इस सरकार ने आश्वासन पर अपना काम निकाल दिया। मात्र अब 7 महीना बचा है और 2 इलेक्शन है। ऐसे परिस्थिति में हम लोगों ने निर्णय लिया मात्र 2 बिंदु पर कि महिला कर्मचारी का न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय भुगतान होना चाहिए, क्योंकि आपने वादा किया था। और दूसरा, आपके कार्यकाल में जिस भी महिला कर्मचारी का छटनी हुआ है उसको सेवा में वापस लाइए। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने 2 आंदोलन का निर्णय लिया है। फरवरी के द्वितीय सप्ताह में हम लोग थाली बजाएंगे तमाम नगर निगम निकाय के क्षेत्र में, ये चारों संगठन की महिला इन 2 मांगों पर। और तृतीय सप्ताह में जिला के तमाम प्रखंड मुख्यालय में महिलाएं थाली बजाएगी। यह लोकसभा इलेक्शन के पहले 2 बार होगा। फिर अगर नहीं लागू हुआ तो विधानसभा इलेक्शन के पहले फिर इस तरह की कार्रवाई शुरू होगा। जनता के बीच में बताया जाएगा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि हम न्यूनतम मजदूरी से कम किसी को मानदेय नहीं देंगे, लेकिन हमारे साथ वादा खिलाफी किया गया।
यही आंदोलन का आज निर्णय लिया गया। कमेटी का निर्माण हुआ, इसमें 31 सदस्यीय कमेटी का निर्माण हुआ। चारों संगठन के पदाधिकारी का चयन किया गया, जिसकी सूची आपको दे देंगे। बेंगाबाद के पर्यटक स्थल खंडोली में रविवार को एक 6 वर्षीय बच्ची आईआरबी जवान को मिली है। बच्ची अपना नाम सलाया और पता बेंगाबाद थाना क्षेत्र के पत्रोड़ी बता रही है। इसने अपने पिता का नाम मनीर अंसारी बताया है और बच्ची ने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई है। बताया गया कि बच्ची गुमशुदा हो गई और खंडोली में इधर उधर भटक रही थी। इसी दौरान आईआरबी जवानों की नजर बच्ची पर गई तो बच्ची ने बताया कि वह अपने परिवार से बिछड़ गई है। खबर लिखे जाने तक पुलिस जवान बच्ची के परिजनों को तलाश रहे थे। गिरिडीह जिले के लिए गर्व की बात है कि बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के जाने माने बॉडी बिल्डर विश्व विजेता अनुज तालियान का गिरिडीह के धरती में आगमन हुआ। ये सिहोरी पटेल नगर स्थित रेड बुल जिम आए हुए थे, जहां मिस्टर झारखंड रह चुके संजीत उर्फ सोनू ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान युवाओं में भरपूर उत्साह दिखा। बता दें कि पहले अनुज तालियान को गिरिडीह कॉलेज के पास युवाओं ने रैली के माध्यम से उनका स्वागत करते हुए रेड बुल जिम लाया और परंपरागत रूप से स्वागत किया, जहां सोनू कुमार की माताजी ने अनुज तालियान को माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं विक्रम सिन्हा ने शॉल पहनाकर उनका मन बढ़ाया। पंचम बर्मन ने भी अनुज को शॉल पहनाया और मोनू कुमार, किशोर कुमार ने बुके देकर उनका स्वागत किया। वहीं रूपेश कुमार ने शॉल पहनाया। मौके पर अभिषेक, नंदू, सागर, राकेश, विशाल यादव, प्रेम, टाइगर, अंकुश, समीर, आदित्य, रवि, खुशी, राज सिन्हा का बहुत बड़ा योगदान रहा। संजीत उर्फ सोनू का कहना है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबसे बड़ा सहयोग डॉक्टर CK सिंह का रहा। भैया आगे से साइड हो जाओ। सब देख रहे हैं भैया काम भैया थोड़े इसको फोटो रेड क्रॉस सोसाइटी गिरिडीह कार्यकारिणी समिति की पहली बैठक रविवार को रेड क्रॉस भवन में चेयरमैन अरविंद कुमार की अध्यक्षता में की गई। बैठक में सर्वसम्मति से 21 जनवरी को आजीवन सदस्यों की आम सभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान रेड क्रॉस भवन में संचालित फिजियोथेरेपी सेंटर व जिम के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। जिम के जीर्णोद्धार के लिए गिरिडीह सांसद व विधायक से मिलकर फंड की व्यवस्था पर बातचीत की जाएगी। बैठक में ब्लड बैंक के संचालन को लेकर भी यह विचार विमर्श किया गया। इस मामले को लेकर कार्यकारिणी के सदस्य शीघ्र ही उपायुक्त सह अध्यक्ष से मिलकर अपनी बात रखेंगे।
इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की गई। बैठक में सचिव विवेश जलान, उप चेयरमैन चरणजीत सिंह सलूजा, संयुक्त सचिव निकिता गुप्ता, कोषाध्यक्ष मुकेश जलान, कार्यकारिणी सदस्य मदन लाल विश्वकर्मा, डॉक्टर तारकनाथ देव, संजय बुदोलिया व डॉक्टर मोहम्मद आजाद शामिल थे। भाजपा के प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी एवं भाजपा की टीम के द्वारा रविवार को गादी श्री रामपुर के दीवान टोला में कंबल वितरण किया गया। यहाँ बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों के बीच कंबल का वितरण किया गया। प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि भाजपा लगातार गरीबों, वंचितों, दलितों और महिलाओं की भलाई के लिए निरंतर कार्य करती है और हम सभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेटियों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनगिनत जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिया है। कंबल वितरण कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष संगीता सेठ, भाजपा के नगर मंत्री समीर दीप, मंडल महामंत्री प्रदीप राय, नगर संयोजक अमित आर्या, जिला महामंत्री सावित्री भारती, वार्ड पार्षद बबलू चंद्रवंशी, दिगंबर राज, बैजनाथ रवानी, पवन रवानी, सुनीता देवी आदि के साथ सैकड़ों महिलाएं एवं बुजुर्ग उपस्थित रहे। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोगों ने गिरिडीह मध्य भाग में गादी श्री रामपुर में यहाँ के वार्ड पार्षद और स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ मिलकर ठंड को देखते हुए, चूँकि आए दिन ठंड से बहुत सारे बुजुर्ग, महिला, पुरुष बहुत ज़्यादा ठंड में परेशान है, उसको देखते हुए हम लोगों ने कंबल का वितरण किया है। और हमारे देश के जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच, दूरदर्शी सोच है कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना और सेवा कार्य करना, तो उसी के तहत हम सभी लोग आए दिन सेवा कार्य करते हैं। और एक आग्रह, आह्वान देश की जनता और यहाँ के स्थानीय लोगों से है कि 22 जनवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक आग्रह है कि सभी लोग अपने अपने घरों में दीपक जलाएं और दीपावली मनाएं। चूँकि अयोध्या धाम में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि 550 वर्षों के बाद ऐसा समय आया है, ऐसा क्षण आया है जो ऐतिहासिक है और हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है। तो आप सभी अपने अपने घरों में दीपक जरूर जलाएं और एक दीपक मंदिर में भी जलाएं ताकि हम सभी लोग फिर से दिवाली मना सकें। और ऐसे ही हम लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद आप सभी जनता जनार्दन बनाए रखें ताकि 2024 में फिर से हम लोग कमल खिला सकें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अधिक ठंड को देखते हुए आज महिला मोर्चा प्रोफेसर विनीता कुमारी के सौजन्य से गादी रामपुर में ज़रूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। यह कार्यक्रम प्रतिदिन चल रहा है और प्रोफेसर विनीता कुमारी के द्वारा हर ज़रूरतमंद तक किसी भी प्रकार की समस्या उसका लाभ दिया जा रहा है। इस निमित्त कार्य में हमारे साथ है आज साथी समीर दीप जी, अमित आर्य जी और मैं गादी रामपुर में प्रोफेसर विनीता कुमारी जी के सौजन्य से जो कंबल वितरण हो रहा था उसमें सहभागी बने और साथ ही साथ सभी ज़रूरतमंदों को इसका लाभ मिला। और मैं सभी गादी रामपुर के लोगों से, साथ ही साथ शहरवासियों से, पूरे भारतवर्ष के वासियों से आग्रह करता हूं कि 22 जनवरी जो आने वाला है, अयोध्या में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। इसी के निमित्त आप अपने घर में भव्य दीपावली मनाएं, क्योंकि 14 वर्षों के बाद जब रामचंद्र जी अपने अयोध्या में आगमन में आए थे उस समय दिवाली मनी थी और अब तो 500 वर्षों के बाद पुनः हमारे आराध्य अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं। इसी के निमित्त पूरे देश भर में भव्य दिवाली स्वरूप मनाया जाए। जय श्री राम। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।
नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहां आपके लिए कोस्टा, लीजेंड, ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल, जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल, टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत की ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह।
बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें।
साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी पटेरिया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भंडारीडी रोड स्थित होटल मीर में रविवार को स्विच ऑन और जागो फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में जलवायु परिवर्तन पर प्रदर्शनी कार्यक्रम किया गया। बता दें कि मूव द अर्थ पहल के तहत स्विच ऑन फाउंडेशन द्वारा साइकिल यात्रा का झारखंड चरण जो 4 जनवरी को ओलिहातू से शुरू किया गया है। यह यात्रा अब गिरिडीह पहुंचा। यहां से यात्रा देवघर जाएगी। यहां समूह के साथ चर्चा आयोजित की गई। यहां बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण पर, वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण प्रभाव पर जागो फाउंडेशन द्वारा गठित बाल अधिकार, गैर सरकारी संगठनों और स्वच्छ वायु के लिए बच्चों की समिति के साथ बातचीत में बड़े पैमाने पर चर्चा की। स्विच ऑन फाउंडेशन के सह संस्थापक विनय जाजू ने कहा कि यात्रा के दौरान स्वच्छ हवा, अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य स्थिरता मुद्दों के समाधान के लिए क्षेत्र के किसानों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों से जोड़ रहा हूं। उन्होंने आगे कहा, मूव फॉर अर्थ हमारे देश के युवाओं और किसानों को समर्पित है और इसका उद्देश्य उन्हें इस नाजुक पृथ्वी के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है। जागो फाउंडेशन के सचिव वैद्यनाथ ने कहा, हम एक हरित पारिस्थितिक तंत्र और हरित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, समाजसेवी मनीष वर्मा, जिला परिषद सदस्य प्रभा वर्मा, दिगंबर प्रसाद दिवाकर, सुरोजीत कुमार, प्रदीप कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मूव फॉर अर्थ का ये कार्यक्रम है जो वायु प्रदूषण को कम करने को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विनय जाजू स्विच फाउंडेशन के हैं, वो ओलिहातू बिरसा का जन्मस्थली से लेकर के साइकिल से वो 6 जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वर्तमान परिस्थिति में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। और इससे मीर होटल के सभागार का जो कार्यक्रम है उसमें खासकर है कि हम गिरिडीह जिले के विभिन्न जो सीसीएल खदान का इलाका है, माइगा खदान का इलाका है, उदनाबाद का इलाका है, चरोली का इलाका है, जहाँ जहाँ प्रदूषण है हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, वैसे क्षेत्र के बच्चों को बुला करके और साथ ही जो इससे जिले के जनप्रतिनिधि हैं उनको बुला करके हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए उनकी क्या भूमिका होगी, इसी को लेकर के चर्चा आज यहाँ पर कर रहे हैं। और सबकी भूमिका में तलाशते हुए इसका निदान पर्यावरण प्रदूषण को क्या हो सकता है, इस पर डिस्कशन हो रहा है और लोगों का राय लिया जा रहा है, ताकि भविष्य में हम लोग इस तरह के कार्यक्रम को गांव के स्तर पर ले जाएं और पर्यावरण संरक्षण के लिए अलग अलग तरह का मुहिम चला सकें। क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में हम ये समझ रहे हैं कि पर्यावरण एक बड़ा विषय है और क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है तो उसमें हम लोगों को बहुत ठोस पहल करना पड़ेगा। और जैसे हम लोग देख रहे हैं कि फैक्ट्री या इस तरह का जो लोकल संसाधनों को बढ़ावा दे करके हम कैसे प्लास्टिक यूज को बंद कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं। और जैसे गाड़ी चलाने के बाद इससे ज़्यादा प्रदूषण निकलता है तो हम सिंगल गाड़ी का यूज ना करें और ज़्यादातर हम जैसे सामूहिक जैसे बस हो गया या ट्रेन हो गया, ऐसे वाहनों का हम इस्तेमाल करें और कम से कम गाड़ी का इस्तेमाल करें ताकि वायु में जिसमें लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है तो हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और इन सब में बच्चों की भूमिका अहम होती है, आने वाला जो पीढ़ी है उसको। तो इसी उद्देश्य को लेकर के आज यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम हम आयोजित किए हैं। और ये अभी यहाँ से फिर जो साइकिल चला करके फ्यूचर फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर उसका तो जाएंगे, अलग अलग गाँव में जाएंगे, किसानों से मिलेंगे, बच्चों से मिलेंगे और ये संदेश को देंगे। तो धन्यवाद। बिरनी प्रखंड के कोडरमा कोवाड़ मुख्य मार्ग बरमसिया चौक के पास सड़क हुआ तालाब में तब्दील। बताते चले कि सड़क पर बने गड्ढे से प्रत्येक दिन सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। कभी बाइक चालक तो कभी टेम्पू चालक सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। वहीं राजेंद्र प्रसाद, संजय राम, सत्यदेव वर्मा, गुरु गोविंद वर्मा, जितेंद्र राम, जागेश्वर वर्मा, दशरथ वर्मा,
सरजू वर्मा, टिकलाल वर्मा आदि लोगों ने बताया कि प्रत्येक दिन कोई ना कोई इस सड़क पर बने तालाब से छोटे छोटे दुर्घटना हो रही है। आज एक बाइक सवार महिला भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसको काफी चोटें लगी है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि रात में सभी बरमस्से चौक स्थित होटल चालकों के द्वारा सड़क पर गंदगी पानी फेंकने से सड़क पर बने गड्ढे से जल जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से किसी को पता नहीं कितना बड़ा गड्ढा है और सड़क दुर्घटना हो जाता है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि आए दिन प्रतिदिन 2 पहिया वाहन एवं 4 पहिया वाहन गड्ढे में फंसकर एक्सीडेंट होते रहते हैं। इतना ही नहीं, इस सड़क से प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के आवागमन के बावजूद भी सड़क की स्थिति दयनीय बनी हुई है। मवेशी तस्कर के खिलाफ बिरनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर मवेशी लदे 2 ट्रक को बिरनी थाना क्षेत्र से जब्त किया है। दोनों ट्रक में लगभग 80 से अधिक मवेशी लोड थे। इसके अलावा पुलिस ने मवेशी तस्कर के आरोप में 10 लोगों को हिरासत में भी लिया है। मिली जानकारी के अनुसार एसपी दीपक कुमार शर्मा को गुप्त सूचना मिली थी कि बिरनी के रास्ते ट्रक के माध्यम से तस्करी के लिए मवेशियों को लोड कर बंगाल ले जाया जा रहा है। सूचना के बाद एसपी ने बिरनी थाना प्रभारी को नाकेबंदी कर ट्रक को पकड़ने का निर्देश दिया। इसी के आलोक में थाना प्रभारी मृत्युंजय सिंह ने बिरनी कोवाड़ मार्ग पर नाकेबंदी कर जांच पड़ताल शुरू की। इस दौरान बिरनी सरिया मार्ग पर तेजी से आ रही ट्रक को रोकने का इशारा किया गया, जिसके बाद चालक और तेज गति से ट्रक को भगाने लगा। हालांकि पुलिस ने खदेड़ कर दोनों ट्रक को पकड़ लिया। जांच में दोनों ट्रक में मवेशी पाया गया। पुलिस द्वारा कागजात मांग करने पर नहीं देखा सका, जिसके बाद ट्रक को जब्त करते हुए हिरासत में लिया गया। 10 लोगों को थाने ले आई और आगे की कार्रवाई में जुट गई। भाकपा माले की एक बैठक रविवार को शहर के झंडा मैदान में संपन्न हुई। इस दौरान शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह शहादत दिवस की तैयारियों पर चर्चा की गई। बताया गया कि शहर से शहादत दिवस में भाकपा माले के सैकड़ों समर्थक बगौदर पहुंचेंगे। इसको लेकर भाकपा माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने सभी सदस्यों से विचार विमर्श किया। बैठक में मुख्य रूप से सनातन साहू, रंजीत राम, गोविंद यादव, प्रीति भास्कर, रंजीत यादव, मोहम्मद मशबूल, मोहम्मद मुर्तजा, अफ्ताब, प्रिंस, हसनैन, गुप्ता जी, इनाम, शमशाद, छोटू, राजा, तौफीक, दानिश, सलमान, आशिक, चीकू आदि मौजूद थे। 16 जनवरी को हम लोग बगोदर जा रहे हैं और अलग अलग ब्रांच इस प्रकार से कार्यक्रम करके जाएंगे। आसपास इलाकों में गिरिडीह विधानसभा से सैकड़ों की संख्या में वहां पहुंचेंगे और हक हुकूक की बात करने वाला भाकपा माले लगातार सिर्फ चुनाव में नहीं बल्कि लगातार 5 साल काम करते जनता के लिए। जनता को भी चाहिए कि जोर शोर से साथ देकर भाकपा माले को, लाल झंडा को और भी मजबूत करे। धन्यवाद। साथ उनके शहादत दिवस को भाकपा माले द्वारा मनाया जाता है। गिरिडीह से बढ़ चढ़ के सभी लोगों को जाने का आह्वान करते हैं भाकपा माले की तरफ से। इनकलाब। केंद्रीय टीम ने रविवार को गांडे बाजार स्थित सीएचसी परिसर का निरीक्षण किया। टीम में शामिल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की निदेशक रागिनी नायर सीएचसी गांडे पहुंचकर निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने सीएचसी का ओपीडी, प्रसव विभाग, सीएचसी का बागवानी सहित अन्य चीजों का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने गांडे सीएचसी के प्रभारी अबू काशिफ हसन को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निदेशक के साथ गिरिडीह के सिविल सर्जन एसपी मिश्रा, डीपीएम सहित अन्य लोग उपस्थित थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा रविवार को खंडोली में एक बैठक की गई। बाद में कार्यकर्ताओं के साथ वनभोज कार्यक्रम भी रखा गया। इस दौरान आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। मौके पर विभाग संयोजक कुमार गौरव, विश्वविद्यालय संयोजक कृष्ण त्रिवेदी, आशीष सिंह, प्रेम कुमार, एसएफडी प्रमुख सुमन चौधरी, मंटू मुर्मू, उज्जवल तिवारी, शशिकांत वर्मा, बबलू यादव, विकास वर्मा, नीरज चौधरी, विशाल कुमार, रंजीत कुमार,
चंदन ओझा, प्रकाश कुमार, नितेश तिवारी, सलूज राय, शशि रजक, पृथ्वी कुमार, विशाल तिवारी, करण कुमार, शिवम कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।